हेडिंग पड़ेगी नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स है। अब देखो होता क्या है नॉर्मल। सपोज करो तुम्हारे पास में एक ब्लॉक है, एंड इस ब्लॉक का कुछ मास है स्मॉल एम, और मैंने इसको एक हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा है। ये सरफेस है या कोई टेबल है, कुछ भी बोल सकते हो। राइट। तो टेबल के ऊपर या ग्राउंड अगर तुम बोलो तो वो भी ठीक है। तो एक चीज तो क्लियर है ना, इसका जो एम जी लगेगा वो नीचे लगेगा। तो मैं पहला पॉइंट क्या लिख देता हूँ, एम जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एम जी ऑलवेज एक्ट, ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। हमेशा कोई भी सिचुएशन हो, वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करना है हमें। राइट। एंड जो तुम्हारे पास में नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स एक्ट, ये वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड ऐसा एक्ट नहीं करती है। ये कैसे एक्ट करती है? जो नॉर्मल होता है ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल कैसे एक्ट करेगा? हमेशा परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। अब यहाँ पर जो ब्लॉक है वो तुमने ग्राउंड के ऊपर रखा है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ये ब्लॉक है, राइट। इस ब्लॉक को मैं अगर इस बुक के ऊपर रख रहा हूँ ऐसे, तो तुम देख सकते हो तो ये ब्लॉक जो है बुक के ऊपर, यह बुक जो है ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल ऊपर की तरफ लगाएगा। राइट। और जो ब्लॉक है बुक के ऊपर नॉर्मल नीचे की तरफ लगाएगा, मतलब नॉर्मल एक फोर्स। यहाँ पर मैं क्या क्या बोल रहा हूँ कि जो ब्लॉक, ये ग्राउंड है, ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल ऊपर की तरफ ऐसे लगाया। राइट। अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखो, इन वर्टिकल डायरेक्शन, मैं क्या बोल रहा हूँ, इन वर्टिकल डायरेक्शन देयर इज नो एक्सीलरेशन। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। राइट। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो एक्सीलरेशन जीरो हो गया। जब भी नेट एक्सीलरेशन अगर तुम्हारा किसी भी डायरेक्शन में जीरो है, तो उस सिचुएशन में क्या बोल सकते हो, जो अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड फोर्स ये इक्वल हो जाता है डाउनवर्ड फोर्स के। या तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि जो एरो लगा है, मतलब नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ पर एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, किसी भी डायरेक्शन में उन फोर्सेस को तुम इक्वेट कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ से लिख सकते हो एन इक्वल टू एम जी। इतनी बात क्लियर है सबको? तो नोट करो इसको, नोट करो, फिर मैं कुछ पॉइंट्स लिखा रहा हूँ। तो कुछ पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ, उसको लिखो। पहला पॉइंट लिखोगे फॉर नॉर्मल फोर्स, पहला पॉइंट लिखोगे टच इज नेसेसरी। टच इज नेसेसरी। सेकंड है द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल सच दैट, सेकंड लिखोगे द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल सच दैट इट ट्राइज टू compress, it tries to compress the body, compress the body on which it acts, on which it acts। ठीक है ना? ऐसा कुछ समय लिख लेना है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन तुमको दे रहा हूँ, वो करो तुम। क्वेश्चन है मेरे पास में, तुम्हें जस्ट अभी ड्रॉ कर दो नॉर्मल, ड्रॉ द नॉर्मल, कि नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी वो तुम्हें बतानी है। राइट। एक मान लीजिए वॉल है,
मैंने क्या बताया था, हमेशा कैसे एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। इस चीज का ध्यान देना। और ये मान लो एक लैडर है तुम्हारे पास में, ऐसे रखा हुआ है, राइट। तो इस पॉइंट को मैं ए बोल लेता हूँ, इस पॉइंट को बी बोल लेता हूँ। पॉइंट ए और बी पे तुम्हें नॉर्मल ड्रॉ करना है। अगर इस, जो भी ये रॉड है, इस रॉड बोल देता हूँ मैं, जो रॉड है इसका मास है स्मॉल एम, ठीक है ना। एक ये कर दो, पहला क्वेश्चन है मान लो। एक और, मैंने मान लिया वाल ऐसे है, इस तरीके से। और एक रॉड मैंने ऐसे रखा है। तो इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ। तुमको पॉइंट ए और बी पे बताना है कि नॉर्मल कितना होगा, ठीक है ना। बताओ। यहाँ पर बताओ मुझे, नॉर्मल क्या ऐसे लगेगा, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस। ये नॉर्मल हो गया बी पॉइंट पे, यहाँ पर ऐसे लग जाएगा एन ए। और यहाँ पर देख ऐसे लगेगा, ये तुम्हारा एन बी हो गया, यहाँ पर ये एन ए, ऐसे लगेगा नॉर्मल, राइट। ये समझ गया होगा सबको। सिमिलरली नेक्स्ट प्रॉब्लम है तुम्हारे पास में। एक छोटा सा ब्लॉक है जिसका मास है 5 किलोग्राम। फाइंड करना नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल ऑन द ब्लॉक। तुम नॉर्मल बताना तो है ब्लॉक 50। पर कितना। 50 होगा ना, 50। बहुत अच्छे। तो देख कैसे करना है वो तुम्हें क्लियर है, समझ गया मुझे। एक तो तुमने ऐसे किया होगा ना, 50 न्यूटन नीचे लग गया और नॉर्मल ऊपर लगा, राइट। तो इसका देखो ऐसे एफवीडी बनाओ तुम स्टार्ट में अभी के लिए। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए मैंने क्या बोला कि इसको पॉइंट मास मानना है ना, 5 kg को। ये 5 kg और नीचे क्या लगना है हमेशा 50। मैं जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ, और ऊपर क्या लग जाएगा, एन। यहाँ से एन की वैल्यू कितना मिल गई तुमको, 50 न्यूटन, राइट है। ये 5 kg है, और ये 2 kg का ब्लॉक है। दो ब्लॉक है तुम्हारे पास में, 5 kg एंड 2 kg। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ नॉर्मल N1 है, और यहाँ पर नॉर्मल मान लिया मैंने N2 है। तो को बताना फाइंड N1 एंड N2, नॉर्मल फोर्स कितना होगा। तो पहला काम क्या करो, मैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना के बता रहा हूँ। एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक। अगर 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो अपने के क्लियर है कि नीचे कितना लग जाएगा, 20 न्यूटन, और ऊपर लगेगा N1। यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, N1 इक्वल टू 20 न्यूटन, राइट। सिमिलरली तुम बता सकते हो वीडी ऑफ 5 kg। अगर 5 kg इस ब्लॉक का वीडी बना रहे हो तुम, तो इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो क्लियरली 50 न्यूटन नीचे लग रहा है, राइट। और जो 2 kg का ब्लॉक है, ये 5 kg के ऊपर लगा है। तो जो अभी देख, अब 5 kg का ब्लॉक 2 kg के ऊपर नॉर्मल ऊपर लगा रहा है, 2 kg का ब्लॉक इसके ऊपर नीचे की तरफ नॉर्मल लगाएगा। यानी कि ये नॉर्मल N1 नीचे आ गया, जो कौन लगा रहा है, 2 kg लगा रहा है 5 kg के ऊपर, राइट। और जो 5 kg के ऊपर नॉर्मल लगेगा, जो ग्राउंड लगाएगा, उसको मान लेता हूं मैं, वो है N2। तो यहां से क्या लिख सकते हो, N2 मतलब ऊपर का फोर्स इक्वल टू नीचे का फोर्स, N1 प्लस 50।
N1 तुमने निकाल रखा है 20 है, तो यहाँ से N2 किसके बराबर हो जाएगा? 20 + 50, ये आ जाएगा 70 न्यूटन N2। या दूसरा तरीका है, इसको तुम सिस्टम मान लो। इसको क्या मान लेना है तुमको? इसको तुम एज ए सिस्टम ट्रीट करो। और यहाँ पर सिस्टम का मास कितना हो जाएगा? सेकंड मेथड है, मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम ये बन जाएगा 7 kg, राइट। अगर सिस्टम का मास 7 kg है, मतलब ये टोटल मास 7 kg हो गया है, तो नीचे कितना लग जाएगा? 70 न्यूटन। और ऊपर कितना लग रहा होगा? N2। यहाँ से N2 कितना मिल जाएगा? 70 न्यूटन। एक तरीका ये भी है निकालने का, समझा? तो जो तरीके तुमको पसंद है तुम वो यूज कर सकते हो। और एक शॉर्टकट बताऊं मैं, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो N1 कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन, और N2 5 + 2 7, यहाँ पर N2 हो जाएगा 70 न्यूटन। डायरेक्टली भी तुम कर सकते हो, बट तुमको ये करने आना चाहिए, मतलब फोर्स दिखाना तुमको आना चाहिए कि डायरेक्शन फोर्स की किधर होगी। अदरवाइज जब प्रॉब्लम अच्छे आएंगे तुम वहां पे फंस जाओगे। एक बार इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, फिर तुम शॉर्टकट यूज करना शुरू कर दो। क्लियर है सबको? क्या फाइंड करना है तुमको? फाइंड N1, N2 एंड N3, ये बताना है। तो पहले 2 kg का बनाओ, फिर 3 kg का भी बनाओ, फिर 5 kg का बनाओ। तुमको डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हो। N1 तुम्हें 20 हो जाएगा, N2 तुम्हारा 3 + 2 5 50 हो जाएगा, N3 5 + 3 8 + 2 10, मतलब 100 न्यूटन हो जाएगा। बट डायरेक्टली नहीं करना है। एक बार तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, उसके बाद तुम्हें डायरेक्टली कर सकते हो, राइट। सर। हाँ। सर N1 20 है। हाँ। N2 50 है क्या? हाँ, 50। एफबीडी बनाना है, एफबीडी बनाना है। FBD बनाना है, ठीक है। और N3 120 है आई गेस। 5 + 3 8 + 2 10 ना, तो 100 ना। 100, एक सेकंड। हाँ हाँ सही है, हाँ करेक्ट है, 100 100। हाँ, एफबीडी बनाओ, एफबीडी जैसे ऊपर बनाया था मैंने, उसमें तुम्हें एक्सपर्ट ठीक होना है सर, पड़ेगा। ठीक है। वो नहीं बन रहा है तो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ तुमको। बाकी तुम आंसर निकाल सकते हो। 20 है, 3 + 2 5 से 50 हो जाएगा, ये 100 न्यूटन हो जाएगा। ये तो मैं बता सकता हूँ, इमीडिएटली तुम बता सकते हो। एग्जाम में ये करो, कोई दिक्कत नहीं है। नीट में कर सकते हो। बट अगर मुझे एफबीडी बनाना हो, मान लो क्वेश्चन अच्छा आ गया, तो वहाँ पे तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाना पड़ेगा ना। इसके लिए पहले तुम एफबीडी बनाना सीखो। पहले एफबीडी किसका बनाओ? तुम 2 kg का बनाओ। फिर एफबीडी तुम बनाओ 3 kg का। इसके बाद एफबीडी बना दो तुम 5 kg का। और सेकंड एक और मेथड बताया था मैंने, एफबीडी ऑफ सिस्टम। नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, सिस्टम का 5 kg तक ही बनाओ, हटाओ इसको। तो अगर 2 kg का एफबीडी बनाऊंगा मैं, तो देख 20 न्यूटन नीचे लगा, और ऊपर क्या लगेगा? N1। यहाँ से तुम लिख सकते हो N1 20 न्यूटन, राइट। 3 kg का लिए यहाँ पर देख नीचे कितना लग जाएगा? 30 न्यूटन। ऊपर लगेगा N2। और जो 2 kg का ब्लॉक है, 3 kg के ऊपर नॉर्मल लगाएगा नीचे की तरफ, जो कि N1 होगा। तो यहाँ से तुम लिखोगे N2 = N1 + 30। N1 हो जाएगा 20 + 30 = 50 न्यूटन। फिर एफबीडी तुम बनाओ 5 kg का। नीचे कितना लगेगा? 50 न्यूटन। ऊपर कितना लग रहा होगा तुम्हारे पास में? N3। और 3 kg का ब्लॉक 5 kg के ऊपर नॉर्मल कितना लगाएगा? N2। तो नीचे N2। यहाँ से क्या लिख सकते हो? N3 = N2 + 50। और N2 अपने पास में कितना आ गया? 50। यहाँ पर हो जाएगा 50 + 50 = 100 न्यूटन। तो ये है प्रॉपरली कि क्वेश्चंस को तुमने प्रॉपरली किया विथ फ्री बॉडी डायग्राम बना करके। ये तुमको आना चाहिए, समझ रहे हैं ना?
ये इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे बढ़ूं? तो मुझे लगता है अभी इस टाइप के प्रॉब्लम्स को तुम कर सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए मैं क्वेश्चंस को अभी थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ। सपोज करो इंक्लाइन प्लेन आ गया तुम्हारे पास में, मस्त इंक्लाइन प्लेन। ये एंगल तेरे को दिया हुआ है 37 डिग्री, और एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg, और तुमसे मैं पूछ रहा हूँ फाइंड नॉर्मल। नॉर्मल जो इंक्लाइन प्लेन 5 kg ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है वो तुमको बताना है। तो मैंने तुमको बताया था जो नॉर्मल की डायरेक्शन होता है ऑलवेज कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो इंक्लाइन और जो ब्लॉक है उसका कॉन्टैक्ट सरफेस ये है, राइट, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहा है। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, और वो लाइन कुछ ऐसा आएगा, राइट। यानी कि ये नॉर्मल हुआ मेरा। इसको ही बोलोगे ना परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। इसके बाद क्या बोलूंगा, मैंने क्या बोला था कि जो mg होता है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ, ऐसे। ये 50 न्यूटन हो गया, समझे कि नहीं। अब क्योंकि जो कंपोनेंट करना होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं कि कंपोनेंट तुम्हें कैसे करना है। उसका रूल क्या है, जो कंपोनेंट करना होता है कि जैसे कि मान लिया मुझे इसमें नॉर्मल का कंपोनेंट करूं मैं, या फिर 50 का कंपोनेंट करूं, एक नॉर्मल सा मतलब कंफ्यूजन रहता है किसका करूं जिससे मुझे आंसर मिल जाए। तो इसके लिए लोगों ने क्या बोला कि ऑलवेज ऑलवेज टेक कंपोनेंट ऑफ एनी फोर्स, या कुछ भी है, ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी बोल देता हूं मैं। पहला किस डायरेक्शन में लेना है, पहला तुम्हें देखना है ना कि जो ब्लॉक है उसकी टेंडेंसी मूव करने की किधर है। अगर इस ब्लॉक को तुमने एक इंक्लाइन पे ऐसे रखा है तो उसकी टेंडेंसी मूव करने की या तो ये हो सकती है, या तो ये ऊपर जा सकता है। बट ऊपर की तरफ कोई फोर्स मैंने लगाया नहीं है, तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, ऑब्वियस सी बात है नीचे की तरफ एसिलरेट कर सकता है, राइट। क्योंकि नीचे एलोंग द इंक्लाइन एसिलरेट कर सकता है। एलोंग द इंक्लाइन mg का एक कंपोनेंट आएगा जो कि इसको मूव करा देगा, राइट। यानी कि इस ब्लॉक का जो एसिलरेशन होगा वो ऐसे होगा। बोल होगा कि नहीं होगा, मतलब इसकी टेंडेंसी कैसा है मूव करने की, अलोंग द इंक्लाइन। तो इसके लिए यहाँ पर एक कंपोनेंट मुझे अलोंग द इंक्लाइन करना पड़ेगा। पहला किधर करोगे, अलोंग द एसिलरेशन। पहला कंपोनेंट किधर होता है, अलोंग द एसिलरेशन, या जिस डायरेक्शन में ब्लॉक का मूव करने की टेंडेंसी है। एक तो अलोंग द एसिलरेशन हो गया। दूसरा किधर पे करना है, दूसरा तुमको करना है जिसके तुमने एक ये किया और इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तुम्हारे ऊपर ये भी है कि तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, राइट। अब तुमको सोचना है कि ऐसे मतलब ये ड्रॉ करना है या फिर ऊपर ड्रॉ करना है। ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो कंपोनेंट मैं ले रहा हूँ 50 का ले रहा हूँ, और जिसका भी कंपोनेंट तुम करते हो वो उन दोनों फोर्सेस के बीच में आना चाहिए। बीच में मतलब बीच में कहीं पे भी किसी भी एंगल पे आ सकता है, राइट। तो यानी कि यहाँ पर एक चीज तो ये क्लियर होगी कि यहाँ पे तुम्हें नॉर्मल के कंपोनेंट नहीं करने हैं, किसका कंपोनेंट करना पड़ेगा, 50 न्यूटन, यानी कि mg का कंपोनेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला अलोंग द एक्सीलरेशन, एंड एंड सेकेंड वन इज परपेंडिकुलर टू इट, मतलब एक्सीलरेशन के परपेंडिकुलर।
तो ऐसा करने पे क्या होगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, ये देखिए एक तरह से रिजल्टेंट फोर्स बन गया, और रिजल्टेंट ही है वो इन दोनों फोर्सेस के बीच में आएगा। क्योंकि दो चीजों का अगर तुम दो टुकड़े कर रहे हो तो जो रिजल्टेंट है वो तो बीच में ही आना चाहिए ना, राइट। तो ऐसा, अब क्या करना है तुमको, यहाँ पर देखो, ये एंगल तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री है, ये ये 53 डिग्री हो जाएगा, ये 37 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिससे एंगल लगा होता है, मैं 37 को लेकर के कंपोनेंट करूंगा, इसको लेकर के, ये 50 नीचे है तो ये बन जाएगा 50 cos 37। जिससे ये साइड लगी होती है वो कॉस का कंपोनेंट होता है। अब इससे नहीं लगा है तो इसको तुम लिख सकते हो 50 sin 37, या तुम चाहो तो इसको 50 cos 53 भी लिख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ना, आंसर दोनों से सेम आएगा, क्योंकि जो sin 37 होता है वही cos 53 भी होता है, राइट। या तुम इसको चाहो तो इसको तुम 50 sin 53 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बट तुम देखो तुम किस एंगल के थ्रू कंपोनेंट कर रहे हो, उस एंगल को पिक कर लो, राइट। तो ऐसा, अब मुझे इसे लेसन निकालना नहीं है, अभी मैंने सेकंड लॉ तुमको सिखाया नहीं है, मुझे जस्ट नॉर्मल बताना है। देख नॉर्मल ऊपर की तरफ है, इस डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है तुम्हारा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, इस डायरेक्शन में देख नॉर्मल ऊपर की तरफ है, और 50 cos 53 ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैंने इसको इक्वेट कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुमको, 50, और cos 53 कितना देता है अपने को, 53 नहीं, cos 37 नहीं है। हाँ, cos 37 कितना देता है तुमको, 4/5। 4/5, हो जाएगा 40 न्यूटन। ये तुम्हारा नॉर्मल आ गया। आई थिंक ये क्लियर होगा। आनंद समझ गया है। बस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम। एक मान ली एक सर्कुलर ब्लॉक है, ठीक है ना, और इसका जो मास है वो तुमको दे रखा है 5 किलोग्राम, और भी डेटा दिया है इसमें। ये इसका सेंटर है, एंड रेडियस के बारे में कुछ बोला नहीं है, ठीक है। एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया है, और एक ये बेसिकली वॉल है, और इसके बीच में 5 kg का ब्लॉक रुका हुआ है, राइट। ये वॉल है तुम्हारा, और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट पे नॉर्मल सेम है, मतलब कि अगर यहाँ पर और यहाँ पर नॉर्मल सेम है, ये एंगल तुमको दे रखा है 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तुमको बताना है अगर यहाँ पे नॉर्मल तुम ड्रॉ करोगे तो वो सेंटर से होकर के जाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस होता है। अगर ये टेंजेंशियल है, जिससे मैं कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो सर्कल की प्रॉपर्टी वो सेंटर से जाना चाहिए, राइट। तो उसमें तो तुम कुछ कर नहीं सकते, तो सर्कल की प्रॉपर्टी तो मैथ है बेसिक, ये जाएगा सेंटर से, तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा सेंटर से ही क्यों जा रहा है। यहाँ पर तुमको दिया है कि यहाँ पर नॉर्मल और यहाँ पर नॉर्मल सेम है, ये दोनों नॉर्मल सेम है। तो अगर दोनों नॉर्मल सेम है, तुमको नॉर्मल बताना है कितना होगा। तो अच्छा, नॉर्मल अलग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है सेम ही हो, बट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ सेम है, ठीक है ना। अब करो तुम, और ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री हो जाएगा, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। अब तुम मुझे बता दो नॉर्मल कितना होगा, करो ट्राई करो खुद से।